नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल। देखिए, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके ऊपर मतलब पृथ्वी के हमारे ऊपर क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं। अलग अलग गैसों की बहुत सारी लेयर्स हैं। तो हमने इस पूरे वायुमंडल को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। ओके, तो वायुमंडल के कितने भाग हैं? 5 भाग। ओके, कितने भाग हैं? 5 भाग। ओके, और जो ये वायुमंडल है, ठीक है, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इसमें लगभग 500 किलोमीटर तक, लगभग 480 या 500 याद कर लीजिए, लगभग 500 किलोमीटर तक बहुत सारी गैसें मिलती है अलग अलग। जैसे आपने पता ही है आपको, नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितनी है? 78, 78%। ओके, और ऑक्सीजन जो है 20.93। तो अगर आप 21% भी याद कर लें कोई बुराई नहीं है, तो आप 21% याद कर लीजिए। कितनी है? 21%। और CO2 है 0.03%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, परीक्षा में आजकल पूछा जा रहा है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी पृथ्वी के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, लेकिन जब कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो क्या है, वो नुकसान देने लगती है। हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगी, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो प्रॉपर जो लिमिट है जो हमें चाहिए, CO2 प्रॉपर जो है वो है 0.03%। और इसमें एक और है ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन है 0.93%। 1% भी आप याद कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गन 1%, CO2 0.03%, ऑक्सीजन लगभग 21%, और नाइट्रोजन आपको पता ही है, अक्सर परीक्षाओं में पूछते रहते हैं। ओके, तो वायुमंडल को कितने भागों में? 5 भागों में। ओके, तो 5 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है शोभमंडल, नंबर 1 शोभमंडल, एक है समतापमंडल। शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और आयनमंडल, और लास्ट है बाह्यमंडल। ठीक है, तो देखिए दो के बीच में क्या आएगा? बीच में क्या है? मध्य है, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है? मध्य। तो शोभमंडल, शोभमंडल बोलिए मेरे साथ, शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, और इसके बाद जो भी सारा है वो है बाह्यमंडल। कौन सा? बाह्यमंडल, यस। अब देखिए, कई बार क्या होता है, ये इंग्लिश में आ जाता है, इंग्लिश में दे देता है, लिखता हिंदी में है लेकिन इंग्लिश में होता है वो। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कई बार ये परेशानी हो जाती है इसको समझने के लिए। तो शोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर कौन सा है? शोभ मंडल। स्ट्रेटो, समताप, स्ट्रेटोस्फियर है समताप मंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसो मध्य, आयनो आयनमंडल, और एक्सो बाह्यमंडल। तो आपको किस पर फोकस करना है? यस, ट्रोपोस्फियर। और इसके शोभ मंडल के अन्य नाम भी हैं दो, संवहन मंडल और अधोमंडल। कौन सा? संवहन मंडल और अधोमंडल। ओके, क्योंकि यहां संवहन धाराएं बहती हैं तो इसलिए इसको संवहन मंडल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये भूमध्य रेखा है। अर्थ भूमध्य रेखा, तो स्वाभाविक है यहाँ क्या होगा? उत्तरी ध्रुव होगा, यहाँ होगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब जो ये शोभ मंडल की जो सीमा है इसको शोभ सीमा बोलते हैं, यानी कि जो हमारा शोभ मंडल है ये 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक है। 8 से लेकर 18 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि ध्रुवों पर शोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? 8 किलोमीटर तक है, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर तक है। क्लियर? तो 8 और 18 आपको याद रखना है। इसको शोभ सीमा कहेंगे, जो लास्ट लिमिट है इसकी। और जो बादल दिखते हैं, ठीक है, बादल हैं या बारिश है या तूफान है या बिजली है, जो भी ये घटनाएं होती हैं ये सारी की सारी शोभ मंडल में होती है। कहाँ होती है? शोभ मंडल में। बादल, बारिश, तूफान, बिजली सब कहाँ होती है? शोभ मंडल में। ओके, और ध्रुवों पर, शोभ सीमा पर
ध्रुवों पर शोभ सीमा पर जो इसका तापमान होता है -45 डिग्री C होता है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो भूमध्य रेखा के ऊपर इसका तापमान होता है यानी कि 18 किलोमीटर के बाद वो होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ -45 से यहाँ -80 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा ये समझिए जो शोभ मंडल में ऊंचाई पर चढ़ने पर तापमान क्या होता है, कम होता है। देखिए शोभ मंडल में ऊंचाई पर चढ़ने पर तापमान कम होगा, नेक्स्ट वाले मंडल में तापमान ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर ज्यादा होगा। तो पहला वाला आप याद कर लीजिए और याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए जैसे अगर मैदानी क्षेत्र के पास कहीं पहाड़ है, ठीक है, तो जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो क्या हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि जब ऊंचाई पर जाएंगे, अगर किसी गर्म स्थल में है जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र है और हम अरावली पर चढ़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो शोभ मंडल में ऊंचाई पर चढ़ने पर तापमान कम होता है और 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। और एग्जैक्टली बोले तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, यस, कम हो जाता है। 1 किलोमीटर 6.4 टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो इसी मंडल में होती है। जैविक क्रियाएं मतलब क्या, वनस्पति का उगना, जीव जंतु की जो क्रिया है, संतानोत्पत्ति है, ये जितनी भी सारी जैविक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी शोभ मंडल में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर 50 किलोमीटर जमीन से, यानी कि पृथ्वी की जो जमीन है, जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या मिलेगा हमें, समताप मंडल, ठीक है। 18 तक क्या है शोभ, 18 के बाद 50 तक क्या है, समताप मंडल। तो ये पृथ्वी की, ये देखिए जमीन से चल रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है सब क्या है, जमीन से, ये बेस है, जमीन क्या बेस, ओके। तो ये 18 तक है, ये समताप मंडल है 50 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक बोलिए जरा, यस, 50 किलोमीटर तक। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि एक तो सबसे ज्यादा यहाँ ओजोन, सबसे बड़ी जो विशेषता यहाँ पाई जाती है ओजोन लेयर, इसको O3 बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक इसका सूत्र है O3। तो ओजोन लेयर मिलती है, इसकी इकाई डाबसन है, पूछते हैं इसलिए मैंने लिख दिया। और ये क्या करती है ओजोन परत, बताइए जरा, पता है आप सबको, यस, वेरी गुड। पराबैंगनी किरणों से, सूरज की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं हानिकारक, उससे हमको बचाती है, उसको स्क्रीन करती है, ठीक है, उसको पृथ्वी पर आने नहीं देती, उसको पृथ्वी पर आने नहीं देती, यानी कि छलनी का काम करती है। और ये ध्रुवों के पास जो है मोटी होती है, ध्यान रखना, ये ध्रुवों के पास जो ओजोन लेयर है ये क्या है, मोटी, ओके, ये है यहां पर मोटी, ओके। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये यहां मोटी है और यहां पर भूमध्य रेखा पर बहुत ही कम है, ठीक है। यहां कहीं कभी कभी तो कई बार यहां लोप हो जाता है, गायब, ठीक है। तो ये जो समताप मंडल वाली जो स्थिति है ये ध्रुवों पर मोटी और बाद में कम हो गई, ओके। यहां किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती और ये वायुयान उड़ाने की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया, बेस्ट, आदर्श स्थिति होती है। हालांकि वायुयान उड़ता तो यहीं से है, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है, बेस्ट है। यहाँ टेम्परेचर क्या था, डाउन, यहाँ क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, ओके। और यहाँ एक विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, इनको बोलते हैं मुलाभ मेघ। क्या बोलते हैं, मुलाभ मेघ, बना देते हैं यहाँ पर, ये होते हैं मुलाभ मेघ। मुलाभ मेघ क्या होते हैं, हल्के होते हैं और ये उच्च अक्षांशों पर मिलते हैं। उच्च अक्षांश मतलब जैसे भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री पर है, यहाँ जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक ध्रुवों तक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री।
यानी कि 0 डिग्री से दूर मिलते हैं ये, ठीक है जी। और चाहे ऊपर चले जाएं चाहे नीचे चले जाएं, और ऊपर जैसे उच्च अक्षांशों में एक देश है नॉर्वे, ठीक है। और एक अगर देखें आप तो अमेरिका का एक प्रांत है कनाडा से जो सटा हुआ है, जो रूस से उन्होंने लिया था, अलास्का, ठीक है। तो नॉर्वे और अलास्का नहीं नहीं, हाँ सॉरी, नॉर्वे और अलास्का जो है उसमें क्या होता है, जब सूर्यास्त हो जाता है, जब सूर्यास्त हो जाता है तो वहाँ क्या एकदम रंगीन दृश्य होता है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम क्या होता है, रंगीन दृश्य सूर्यास्त के बाद। ओके, हल्के होते हैं, उच्च अक्षांशों पर मिलते हैं। और जैसे बताया ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से। और ग्रीन हाउस गैसों में भी कौन से, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे AC से, रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से जो निकलती है, इसमें होता है क्लोरीन, Cl2। तो ओजोन परत में छेद करने का सबसे जो मुख्य कारण है वो क्या है, CFC की Cl2। ओके। और ये भी ध्यान रखिए, 1 किलोमीटर चलने पर, 1 किलोमीटर चलने पर यहाँ जो तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। यहाँ 6.4 कम हो रहा था, ओके, और यहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। तो जब यहाँ बढ़ रहा है तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, कम होगा, ओके। तो ये मौसमी घटनाएं नहीं होती, मुलायम मेघ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य सीमा, मेसोस्फीयर। तो जो मध्य सीमा है, इसकी जो लिमिट है, इसकी मध्य सीमा की लिमिट है 80 तक, 80 किलोमीटर तक, ओके। तो 50 से 80 कौन सी मिलेगी, मध्य सीमा। तो 80 किलोमीटर तक है मध्य सीमा। और इसकी जो विशेषता है मध्य सीमा की, मध्य सीमा की विशेषता जो है, कहाँ पर लिखिए, मध्य सीमा, मध्य सीमा की विशेषता ये है कि यहाँ पर ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, बस इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है बुक्स में। तो मध्य सीमा में ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होगा, कम होगा, और ये है 80 किलोमीटर तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा कौन सा, आयन मंडल। कौन सा, आयन मंडल, ओके। इसके बाद आएगा आयन मंडल। और आयन मंडल में क्या है, आयन मंडल में क्या होते हैं, विद्युत आवेशित कण, जिनको बोलते हैं आयन। क्या है, आयन, विद्युत आवेशित कण। और पराबैंगनी किरणों के द्वारा जो ये मंडल है आयनीकृत होता रहता है। पराबैंगनी किरणों के द्वारा सूरज की ये आयनीकृत होता रहता है। और यहाँ दाब जो है कम होता है, यहाँ दाब जो है कम होता है, ओके। और यहाँ टेम्परेचर डाउन, यहाँ अप, यहाँ डाउन, और यहाँ क्या होगा, अप। ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या है, बढ़ेगा, ओके। और जो हमारे संचार उपग्रह हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले, ठीक है, जैसे रेडियो, टीवी वगैरह जो भी हम देखते हैं या बात करते हैं मोबाइल से, तो इनके लिए क्या है, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, संचार उपग्रह कम्युनिकेशन के लिए। तो ये इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, ओके। और इस मंडल के लोअर साइड में, इस मंडल के लोअर साइड में ये है, कुछ लेयर्स होती हैं। डी लेयर है, E1 E2 F1 F2, डी E1 E2 F1 F2। तो जो डी लेयर है ये भेजती है लार्ज रेडियो वेव्स, यानी कि दीर्घ रेडियो तरंगे ये परावर्तित करती है, ओके। और जो E1 E2 F1 F2 है ये करती हैं लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं। यही कारण है कि हम क्या है, टीवी पर किसी भी जगह का, चाहे अमेरिका में हो चाहे नॉर्वे में, किसी भी जगह का क्या है, लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं, लाइव, ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से, ओके। या अगर आपको अमेरिका में बात करनी है तो आपकी अमेरिका में बात आराम से हो जाएगी। क्यों हो रही है, यस, आयन मंडल की वजह से, यहाँ छोड़े गए सैटेलाइट की वजह से, ओके। और इसके बारे में जो विशेष बात है
यहां इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की क्या होती है, प्रधानता होती है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। नहीं, ये इस मंडल की बात नहीं, इसके बाद बात करते हैं बाह्य मंडल। इसके बाद बात करते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, ओके। बाह्य मंडल में देखो, इसकी लिमिट थी कितनी, 400। पहले की 8 से 18, फिर 50, फिर 80, फिर 400। तो ये सब जो काम हो रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाला, रेडियो वाला, ठीक है, टीवी देखने वाला है, सब काम किसकी वजह से, आयन मंडल की वजह से। उसकी सीमा कहाँ तक है, 400 किलोमीटर तक। इसके बाद आएगा बाह्य मंडल। इसके बाद आएगा बाह्य मंडल। बाह्य मंडल की जो सीमा है 400 के बाद अनंत तक है, ओके। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता होती है। और यहां दो घटनाएं विशेष रूप से होती हैं। एक होती है अरोरा ऑस्ट्रालिस, एक होती है अरोरा बोरियालिस। अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियालिस, ये कुछ नहीं, एक तरह से ये क्या होते हैं, चुंबकीय तूफान होते हैं। सूरज के जो प्रकाशीय चुंबकीय तूफान होते हैं। और एक तरह ऐसे लगता है जैसे आतिशबाजी हो रही हो, आकाश में क्या हो रही हो, आतिशबाजी, ओके। तो देखिए, ऑस्ट्रालिस ये होती है दक्षिणी ध्रुव पर। ये आतिशबाजी कहां से दिखती है, दक्षिणी ध्रुव से। और ये उत्तरी ध्रुव से, ओके। ये होती है दक्षिणी ध्रुव के पास, ये होती है उत्तरी ध्रुव के पास। इसको याद करने का बढ़िया तरीका ये है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, नीचे की तरफ है, दक्षिणी ध्रुव के नजदीक अधिक है ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ, अरोरा ऑस्ट्रालिस घटना कहाँ होगी, यस, दक्षिणी ध्रुव में। अरोरा बोरियलिस कहाँ होगी, उत्तरी ध्रुव के पास, ओके। एक तरह की आतिशबाजी, रंग बिरंगा प्रकाश। और एक्चुअल में क्या होते हैं वो, यस, चुंबकीय तूफान होते हैं, चुंबकीय तूफान, ओके। और बाह्य जो मंडल है इसकी सीमा क्या होती है, अनंत होती है, ठीक। तो रिवाइज करने की शायद ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को एक बार दोबारा रिप्ले करके देख लेना। हाँ, एक बात मैं आपके को ज़रूर बताना चाहूँगा, हालांकि बार बार मैं बोलता हूँ। देखिए, जो आपका आत्मनियंत्रण है, आपका आत्मनियंत्रण से क्या बढ़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है। तो जितना आप अपना आत्मनियंत्रण बढ़ाते जाएंगे, आपका आत्मबल उतना ही बढ़ता जाएगा। और आपकी जो अंदरूनी शक्ति है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपका जो आत्मविश्वास है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। और जो आपके भविष्य बनाने के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपसे जुड़े लोगों के भविष्य के लिए बहुत ही हितकारी होगा, लाभकारी होगा, ओके। हाँ, अब क्वेश्चन लिख लीजिए जरा, क्वेश्चन जरूरी है। देखिए, बहुत सारे इसमें फैक्ट्स भी मिले हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हैं। जैसा आप एग्जाम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो अभी हम फैक्ट्स लिखते हैं, ओके। हाँ, इसमें एक चीज छूट गया था। हाँ, ये जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल में जो मध्य सीमा पर जो तापमान होता है -100 डिग्री टेम्परेचर होता है, -100 डिग्री सी, -100 डिग्री सी। और शोभ मंडल को संवयन और अधोमंडल भी बोलते हैं, ये मैंने बता दिया था। अब प्रश्न लिख लीजिए फटाफट। शोभ मंडल की सीमा बताइए, समताप मंडल की सीमा बताइए, मध्य मंडल की सीमा बताइए, बाह्य मंडल की सीमा बताइए, ओके। शोभ मंडल की जो ऊंचाई है ध्रुवों पर कितनी है, शोभ मंडल की जो सीमा है भूमध्य रेखा पर कितनी है, जो बादल, बारिश, तूफान और बिजली जैसी जो घटनाएं हैं वो किस मंडल में होती हैं, जैविक क्रिया किस मंडल में होती है। शोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर कितने डिग्री सी तापमान कम हो जाता है।
ओजोन परत की, ओजोन लेयर की मोटाई नापने की इकाई क्या है? मूलाभ में किस मंडल में पाए जाते हैं? हवाई जहाज के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति किस मंडल में है? समताप मंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर कितने डिग्री सी तापमान बढ़ता है? मध्य सीमा पर तापमान कितने डिग्री सी होता है? जैविक क्रिया किस मंडल में होती है? आयन मंडल किस सीमा तक होता है? संचार उपग्रह किस मंडल में छोड़े जाते हैं? दीर्घ रेडियो तरंगे किस लेयर से परावर्तित होती हैं? लघु रेडियो तरंगे आयन मंडल की किस लेयर से परावर्तित होती हैं? विद्युत आवेशित कण किस मंडल में होते हैं? आयन मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता किस मंडल में है? अरोरा ऑस्ट्रालिस क्या है और कहां होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन की वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा बताइए। बाह्य मंडल की सीमा बताइए। बाह्य मंडल मतलब कहां तक होता है? कहां तक? इनफाइनाइट, अनंत तक। ओके, तो मैं समझता हूं ये आपको विषय क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे आपको इसमें फैक्ट्स भी मिल गए और सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो ठीक है, इसका आज समापन करते हैं, इस विषय का डिस्कशन का समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।